कोट जलौन नदी गांव विकासखंड की ग्राम पंचायत पचीपुरा खुर्द में देर रात तेज बारिश में गौशाला में रहने वाली गायें आपस में लड़ने लगीं, जिसके बाद गौशाला के चारों तरफ लगी जालियों में गायें जाकर टकरा गईं। गायों के टकराने से जाली टूट जाने के कारण वह गौशाला से भाग गईं और गांव में निकल गईं, जिसके बाद गौशाला में रहने वाले गौ सेवकों ने गाय का पीछा किया और बाद में उन्हें गांव से बाहर से लाकर सभी गांव को लौटाकर गौशाला में लाया गया। सुबह गौशाला की जाली ग्राम प्रधान सही कराई गई, जिसको लेकर ग्राम प्रधान राजीव कुमार ने कैलिया थाने में इस्तीफा देते हुए कि गांव के कुछ अराजक तत्व द्वारा लग रहा है कि जैसे जाली को तोड़ दिया गया और गाय को निकालने के लिए रास्ता मिल गया, जिससे गाय निकल गई। गौ सेवकों द्वारा इसकी जानकारी ग्राम प्रधान दी गई और पता चला कि कुछ लोगों के द्वारा इसकी शिकायत की गई है। बिल्कुल निराधार बताते हुए ग्राम प्रधान ने बताया गौशाला की जो भी गायें हैं वह अभी गौशाला में, और जो गाय निकल गई थी फिर रात में उनको ही बंद कर दिया गया है। तेज बारिश में ये गाय निकल गई, जिसको लेकर ग्राम प्रधान ने खंड विकास अधिकारी आदि अधिकारियों को लेकर अवगत करा दिया। फिलहाल गाँव में सभी गायें गौशाला में सुरक्षित हैं। जलौन संवाददाता वेद प्रकाश की खास रिपोर्ट। क्या नाम है भैया? मेरा नाम है राजीव कुमार, ग्राम प्रधान पचीपुरा खंड विकासखंड नदी गाँव। अच्छा, ये आपने तहरीर दी है थाने में, क्या है मामला? अभी मुझे सूचना पता नहीं, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी रात में, पता नहीं कुछ गाय लड़ने से जाली तोड़ी या किसी अराजक तत्वों ने जाली तोड़ दी है, तो कुछ गाय निकली। तो जैसे ही गौशाला में 3 लोग कार्य करते हैं, उनको पता लगा, वो तत्काल गए और तत्काल प्रभाव से जाली सही करवाई गई और तत्काल प्रभाव गायों को बेड़ा गया। और कुछ गायें अन्ना गाँव जानवर घूम रहे हैं जो दूध खा लेते हैं और गाय छोड़ देते हैं। जब कोई भी अगर घटना घटती है, कोई फसल में जाता है या किसी के नुकसान करता है, सीधा आके गौशाला पे आरोप लगा देते हैं कि गौशाला की गाय है, गौशाला की नुकसान। जब कोई नुकसान होता है तो पूरा कि प्रधान की गौशाला है। भाई अगर सब लोग अपना अपना दायित्व समझें तो ना तो ये नुकसान होगा और सब लोग बढ़िया रहेंगे। कोई अपना भाई दूध खा लेते हैं, गायों को छोड़ देते हैं। जब कोई फसल चढ़ती है तो सीधा गौशाला को उठा के कह देते हैं गौशाला की गाय है। ऐसा कहीं हम लोगों की रिपोर्ट कर देते थाने, हम लोगों को परेशान किया जाता है और पता नहीं चलता। अब हमने जब गांव वालों से भी ढोली पिटवाई गांव में, मैंने सभी लोगों से कहा कि भाई फसल बब गई है, अपनी अपनी जानवरों की बांध लें, घर में रखें। अब सीधा कह देती कि प्रधान की जिम्मेदारी, दूध खाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है और रखवाने की प्रधान की जिम्मेदारी है। अच्छा, ये जाली कैसे, क्या बताया जी? अब रात में बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, अब ये नहीं पता चला है कि कुछ अराजक तत्वों ने जाली तोड़ी है कि हम गौशाला के जानवर लड़ गए तो जाली टूटी, इस वजह से गाय वहाँ निकली हैं। तब वहाँ नुकसान हुआ है तो पता चला कि सुबह पता चला कि वो किसी व्यक्ति की फसल में घुस गए। तो कुछ लोग कह रहा है कि गौशाला की गाय नहीं थी, जो गाँव की गाय थी। तो मैंने तत्काल से उनको जाली सही करवाई और गौशाला वालों को बुलाया। पानी से लेके भूसा से लेके सारी प्रबंध व्यवस्था चल रही है। और कोई भी गाय घटना घटती है गायों के बारे में, सीधा आके गौशाला पे आरोप लगा देते हैं कि केयरटेकर ये कर रहा है, केयरटेकर वो कर रहा है। क्या नाम है? मंगल सिंह है नाम। अच्छा, कि आपके यहाँ गौशाला कुछ जाली आली का मामला आया, क्या है? जी साहब, हमको कोई मालूम नहीं कना को के किस तरीके से जाली तोड़ दी, के खुद गांव वालों ने तोड़ दी साहब। हम लोग कना को जब सब लोगों ने हम लोगों को सूचना भाई, तो हम लोग कना को दौड़ते हुए गायों को पछाया। और इसलिए साहब कना को अब ये हम गांव की भी गाय होती, गांव की भी हो सकती साहब, मुलक अन्ना फिर रहे साहब। अब किसी का अगर नुकसान हो जाता तो हम लोगों पे साहब गांव वाले रिपोर्ट भी करवा दे साहब हम लोगों ने। क्या नाम है चाचा? धूमराम, कहाँ के रहने वाले? पचीपुरा। अच्छा, आप गौशाला में देख रेख करते साहब। अच्छा, क्या है जो गौशाला गाय वगैरह निकल गई थी? साहब रात को बारिश ज़्यादा हुई, कोई गाय झगड़ा कर लिया गाय ने, तो कैसे करके भी जाली टूट गई वो मालूम नहीं है। तो गांव वालों ने बोला कि वो आपकी गाय निकल रही थी, सारी गाय बैठ दी अंदर कर दी, जाली टूट गई। कोई फसल असल का भी क्या? हाँ साहब, वो कुछ लोग बता रहे कि हमारी फसल चढ़ गई, इस कारण रिपोर्ट भी कर दी। कोई क्या पता कारण है कैसे टूटी है? कारण का तो कोई मालूम नहीं है, लेकिन जाली गाय टूट गई गाय से।